सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशु गई 11th-12th पे। तो भैया डिफरेंशिएशन करवाया और वहां पे आपसे प्रॉमिस किया था कि अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। एंड एक बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन निपट जाए, हमारी बेसिक मैथ्स के 2 टॉपिक्स निपट जाएं, उसके बाद हम लोग हमारे वन शॉट शुरू करने वाले हैं। यानी कि नेक्स्ट वीक में आपके पास आने वाला है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का बिल्कुल फ्रेश नए तरीके से नए क्वेश्चंस के साथ वन शॉट, और उसके बाद फिर वन शॉट्स आना शुरू हो जाएंगे 2 हफ्ते में एक की। अभी हम लोग ऐसा कुछ स्पीड जो है वो बना के रखेंगे, बाकी देखते हैं। मैं कोई प्रॉमिस नहीं करता क्योंकि यूट्यूब पे कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग कोई कंटेंट डालने में लेट हो जाते हैं या कोई इवेंट आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, बट हाँ ये प्रॉमिस है कि आप लोगों के लिए लेक्चर्स जो है वो आते रहेंगे। चलिए, तो लास्ट क्लास में मतलब लास्ट रिकॉर्डिंग में, लास्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन की बात हुई थी और डिफरेंशिएशन में हमने निकाले थे स्मॉल चेंजेस इन एनी वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, है ना। कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ फॉर्मूले भी, होमवर्क भी दिया था और बहुत सारे बच्चों ने वहां पे होमवर्क किया है। आप बहुत सारे बच्चों के आंसर सही थे, किसी एक का पिन करना मुझे और लग रहा था, तो वहां पे आप देख सकते हैं काफी बच्चों ने सिमिलर आंसर दिए जो कि सही है। आप अपना होमवर्क भी चेक कर सकते हैं अगर आपने से कोई नहीं कर पाया तो। फिलहाल आज का जो नया टॉपिक है वो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन था छोटे छोटे चेंजेस को निकालना इन अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक मैथमेटिकल टूल है, मैथमेटिकल टूल विच helps us to add infinite parts ऑफ अ क्वांटिटी। अगर एक क्वांटिटी के हमारे पास कोई इनफाइनाइट पार्ट्स हैं, उनको ऐड करने के लिए हम लोग एक मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे क्या कहा जाता है? इंटीग्रेशन। एक डिस्क्लेमर मेरे को लगता है पहले देना बहुत जरूरी होगा। इंटीग्रेशन जो है ये मैथ्स का तो एक टॉपिक है ही, लेकिन 12th मैथ्स में ये सबसे ज्यादा डरावना चैप्टर है। आप किसी 12th क्लास के बच्चे जो 12th क्लास पार कर चुके हो, क्योंकि अभी जो 12th में आए होंगे उनका तो चैप्टर हुआ भी नहीं होगा, उनसे पूछिएगा कि मैथ्स में सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है या सबसे मुश्किल चैप्टर उनको कौन सा लगा, तो कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मोस्टली आंसर इंटीग्रेशन होगा और साइंस वालों में भी इंटीग्रेशन होगा। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमें फिजिक्स की जर्नी में पूरी 11th क्लास, पूरी 12th क्लास फिजिक्स की जर्नी में हमें इंटीग्रेशन उतना नहीं पढ़ना है जितना मैथ्स में आपको 12th में पढ़ाया जाता है। मुझे याद नहीं है कि 12-13 से ज्यादा एक्सरसाइज हैं, फिर मिसलेनियस है, हर एक एक्सरसाइज में 4 से लेकर 5 फॉर्मूले लग रहे हैं और उनके ऊपर बेहतरीन सवाल। लेकिन अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था, इंटीग्रेशन उससे भी छोटा और आसान है, उससे भी कम फॉर्मूले हैं जिनको हमें पढ़ना है मतलब, और उससे पूरी 11th और 12th क्लास आपका बोर्ड्स निपट जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ठीक है। तो इंटीग्रेशन है क्या? इंटीग्रेशन का मतलब है टू ऐड इनफाइनाइट टर्म्स। अगर मुझे इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करना हो तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करूंगा। अगर आपको याद हो, हम लोग एक समेशन नाम की चीज का इस्तेमाल करते थे। समेशन में हम लोग फाइनाइट चीजों को ऐड करते थे कि अगर मुझे 1 से लेकर 10 के नंबर्स को ऐड करना है तो मैं समेशन वर्ड यूज करता था। 0 से लेकर 100 में कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उनको ऐड करने के लिए मैं समेशन का इस्तेमाल करता था। तो समेशन अलग चीज थी, समेशन में भी हम ऐड करते थे लेकिन फाइनाइट चीजों को। इंटीग्रेशन में हम ऐड करते हैं इनफाइनाइट चीजों को। सर इनफाइनाइट चीजों को कैसे ऐड कर सकते हैं? एग्जांपल समझो, मेरे पास ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की ना एक सर्टेन दूरी है, और वो दूरी कितनी है? x है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी है? x है। अगर मैं इसके 4 टुकड़े कर देता हूं, है ना, x/4, x/4, x/4 और x/4 ऐसे करके अगर मैं इसके 4 टुकड़े कर देता हूं तो इन चारों को ऐड करके मुझे x मिलेगा। तो ये जो 4 टुकड़े हैं ये फाइनाइट टुकड़े हैं, है ना। ये हम लोगों ने 10th में भी रेजिस्टेंस वाले केसेस में किया है। कोई नंबर समझे तो अगर मेरे पास 10 मीटर की एक लेंथ है और मैं इसके 2-2 मीटर के 5 टुकड़े कर देता हूं, मान लो प्लीज, है ना, तो उन 5 टुकड़ों को सबको मैं अगर ऐड कर दूंगा तो क्या मुझे 10 मीटर मिलेगा? ये हुआ समेशन, जहां पे हम फाइनाइट नंबर्स को आपस में ऐड कर रहे हैं। यहां पे भी हमने क्या किया? फाइनाइट चीजों को ऐड किया। लेकिन अगर मैं इधर ए से लेके बी तक ये जो पूरी लंबाई है इसमें एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूं dx, आपको याद करना होगा dx एक इतना छोटा टुकड़ा है कि ये जितना आप सोच सकते हैं उससे भी छोटा है। इसको बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। थोड़ा मुश्किल वर्ड है, आप ऐसा कह सकते हो कि ये लगभग 0 है। आप जितना भी छोटा नंबर सोच सकते हैं, 0.00000
जितना भी आप मान लो इसका 1 लगाते हो, ये एक्चुअली इससे भी छोटा है। इसको बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टुकड़ा। ये इतना छोटा है कि आप जितना सोच सकते हो ये उससे भी ज्यादा छोटा है, उसकी सोच से भी छोटा है। बेटा रोना नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि जो dx टुकड़ा है, dx, ये वेरी 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 स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने इसमें x/5 के टुकड़े किए थे तो कितने टुकड़े आए थे? 5। x/4 करता कितने टुकड़े आते? 4। x/2 करता 2 टुकड़े आते। x/10 करता तो 10 टुकड़े आते। लेकिन मैंने यहाँ पे तो dx का टुकड़ा किया है, तो dx मतलब बहुत छोटा चेंज, बहुत छोटा एलिमेंट, बहुत छोटा टुकड़ा। ऐसे कितने टुकड़े आएंगे यहाँ पे? इनफाइनाइट टुकड़े आएंगे। अब अगर मैं सारे dx को ऐड करना चाहता हूं, अगर ये ऐसे 5 टुकड़े होते तो मैं क्या यूज करता? समेशन। लेकिन यहां पे तो इनफाइनाइट टुकड़े हैं, और इनफाइनाइट टुकड़ों के लिए हम लोग यूज करते हैं ये वाला सिंबल, जो कि रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन को। अब अगर मैं ऐसे सारे dx 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 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x मिलेगा। अगर मैं सारे dx टुकड़ों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x। क्यों? क्योंकि मैंने सारे dx 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 टुकड़े ऐड कर दिए। तो ये एक प्रकार से फॉर्मूला भी हो गया। आओ एक और एग्जांपल से समझते हैं, अगर नहीं समझ पाए तो। मान लेते हैं कि मेरे पास यहां पे एक स्क्वायर या फिर एक रेक्टेंगल या फिर एक सर्कल, कुछ भी एक चीज है, आप समझो अभी, ठीक है, कुछ भी एक चीज है, स्क्वायर मान लेते हैं। अब इस स्क्वायर का जो एरिया है वो a है। मैंने क्या किया, इसके अंदर एक बहुत छोटा सा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, बहुत छोटा सा da टुकड़ा ले लिया, बहुत छोटा सा एक da टुकड़ा ले लिया। ऐसे कितने da टुकड़े होंगे यहां? अरे अगर मैंने यहां पे 5 बराबर टुकड़े किए होते तो a/5 होता हर एक टुकड़े का एरिया, तो 5 टुकड़े हो जाता, पर मैंने यहाँ पे da किया है। तो ऐसे da 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 कितने टुकड़े होंगे? ये तो दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, तो ये बहुत छोटा। तो इन सारे da टुकड़ों को अगर मैं ऐड करूंगा तो सारे da 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 ऐड होंगे, तो आंसर आ जाएगा a। तो अभी तक हम लोग फाइनाइट टुकड़ों को ऐड करते थे, लेकिन इंटीग्रेशन हमें सिखाता है इंटीग्रेट करना, इनफाइनाइट टुकड़ों को आपस में जोड़ना, ऐड करना एक प्रकार से। अब इसका एक फॉर्मूला तो हम सीख ही चुके हैं, dx का इंटीग्रेशन x है या dA का a है। लेकिन आओ इसके और फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। आओ, फॉर्मूले अगेन मैथ्स के द्वारा दिए गए हैं, तो हमारा उसमें कुछ ज्यादा काम नहीं होगा, लेकिन अब यहां से शुरू करते हैं इसके फॉर्मूले। देखा जाए तो पहला फॉर्मूला पढ़ ही चुके हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होगा वो x होगा, तो इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी क्या कराऊं, ये अपने आप में क्वेश्चन है। लेकिन सेकेंड फॉर्मूले पे आते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx करना है, जैसे वहां पे क्या था, हम लोग डिफरेंशिएट करते थे x की पावर n dx को, तो वहां पे हम जब डिफरेंशिएट कर दिया करते थे तो इसको हटा देते थे, क्योंकि हम इसका मतलब था कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे यहां पे भी जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे, और dx कह रहा है कि आपको x का इंटीग्रेशन करना है। तो बचा हमारे पास जो काम की चीज है वो कौन है? x की पावर n। तो बेसिकली हमें x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है। वहां फॉर्मूला क्या था डिफरेंशिएशन में? पावर आगे आती थी, पावर में से एक माइनस होता था। यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा पावर में एक ऐड होगा, और जो ऐड होके पावर आएगी वही नीचे भी आ जाएगी। फॉर्मूले में डिफरेंस है भैया। वहां पे फॉर्मूला क्या था? वहां पे फॉर्मूला था कि पावर आगे आती थी, पावर में से एक माइनस होता था। यहां पे क्या है? पावर में एक ऐड करना और वही पावर नीचे आ जाएगी। आओ कुछ सवालों से इसको समझते हैं। मान लो एक्स स्क्वायर dx आया। अब dx तो कह रहा है कि आपको x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो पावर में एक ऐड करेंगे तो 2 में एक ऐड करेंगे 3, और वही पावर नीचे आ जाएगा। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है ना? ठीक है, चलो इसके बाद x की पावर -2 है dx, तो यहां पे आ जाएगा पावर में एक ऐड, और सॉरी माय बैड पावर में एक ऐड और वही पावर नीचे आ जाएगी। अब आप इसको मैथमेटिकली जितना मर्जी सॉल्व कर लो, -1 और x की पावर -1 ऐसे होता है, वो तो फिर मैथ्स है, लेकिन ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। अब आप x या किसी भी वेरिएबल की कोई भी पावर हो जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है, उसमें आपको एक ऐड करना है और वही पावर नीचे आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है ये नहीं लग सकता, ये फॉर्मूला नहीं लग सकता अगर n की वैल्यू -1 है। तो अगर n की वैल्यू -1 है तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। उसके लिए आपको एक और नए फंक्शन पे जाना पड़ता है, जो है लॉग फंक्शन। मैं यहां पे इसका एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, अभी आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप में से बहुत सारे बच्चे लॉग और एंटी लॉग नहीं जानते होंगे
कि लॉग और एंटी लॉग क्या होता है। जब मैंने डिफरेंशिएशन के वीडियो डाली थी उसमें काफी कमेंट्स थे कि सर लॉग एंटी लॉग भी सिखाएं, जो कि मैं आपको पक्का सिखाऊंगा। लेकिन पहले दूसरे महीने तक आपको लॉग एंटी लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी 11th को पढ़ने के लिए, इसलिए मैं अभी नहीं करवा रहा हूं, बिकॉज फायदा नहीं है। लेकिन इनकी तो आपको जरूरत पड़ेगी अभी। ये जो मैं नोट का पॉइंट लिख रहा हूं ध्यान सुनना, अगर x की पावर -1 है, अगर x की पावर -1 है, यानी कि आप सबको पता है -1 का मतलब है अगर 1/x है ना, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। मान लो मैंने लगाया तो क्या आएगा, मान लो मैंने लगाया तो पावर में एक ऐड होगा और वही पावर नीचे आ जाएगी। तो अब नीचे जब 0 आता है तो मैथ्स कहती है जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड होता है, मतलब उसके कोई मायने नहीं होते हैं। इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। इसीलिए इसका एक नया फॉर्मूला है जो कि अगेन मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये आपको याद अभी नहीं करना है, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है लॉग बेस EX। ये मैंने सिर्फ उन बच्चों के लिए लिखा है जिनको लॉग आता है। अगर आपको लॉग नहीं आता है तो इसको इग्नोर करो, इस पर ध्यान ही मत दो अभी, आप बस इतना करो मेरे लिए, ठीक है। इस पर ध्यान मत दो, बस ध्यान रखना कि अगर x की पावर n dx है तो ये फॉर्मूले में पावर में एक ऐड होता है, वही पावर नीचे, लेकिन n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू -1 हुई तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो सर क्या लगेगा, वैसे तो ये लगेगा बट अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम 2-3-4 महीने तक धीरे धीरे हम 1 शॉट्स में इनको पूरा करते चले जाएंगे, ठीक है। पहला फॉर्मूला हो जाता है। दूसरे फॉर्मूले की तरफ आते हैं, दूसरा फॉर्मूला एक्चुअली तीसरे फॉर्मूले की तरफ आते हैं, और तीसरा फॉर्मूला काइंड ऑफ सिमिलर है कि अगर आपके साथ कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है और उसमें x की पावर n dx है, तो वहां पे डिफरेंशिएशन में भी आप कांस्टेंट को बाहर लेके आते थे, यहां पे भी आप कांस्टेंट को बाहर लेके आ सकते हो। तो जैसे ही आप कांस्टेंट को बाहर लेके आओगे, अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, x की पावर n dx। और इसका जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं करेंगे, आओ एग्जांपल समझते हैं। मान लो 3x की पावर 2 dx है, तो यहाँ पे 3 हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है, तो 3 को मैं बाहर ले आया, अंदर बच गया x² dx। अब ये तो यही वाला फॉर्मूला बन गया है, तो क्या करेंगे भैया, पावर में एक ऐड करेंगे और वही पावर नीचे ले लेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x की पावर 3 आंसर आ गया। अच्छा आओ एक और करते हैं भैया, जितने मर्जी कर लो। यहां पे आगे मान लो -2x या y ले ले, m ले ले, आप ये मत समझना हमेशा x ही होगा, m की पावर मान लो 4 dm, बस यहाँ पे अगर m है तो यहाँ पे भी dm होगा, ठीक है। चलो अलग हुआ तो क्या होगा, अभी नहीं, ये बिल्कुल नहीं, 11th-12th में तो मैथ्स फिजिक्स में तो भूल ही जाओ। तो -2 बाहर आ गया, अंदर बच गया m की पावर 4 dm। अच्छा अब क्या करें, अब क्या करें भाई, तो m की पावर 4 dm है, तो पावर में एक ऐड करना है, तो 5 अपॉन में वही पावर नीचे आ जाएगी, तो ये आंसर है। सिंपल है यार। तो अगर कोई कांस्टेंट है तो उसे आप बाहर ले सकते हो। अच्छा लेकिन अगर अकेला कांस्टेंट है, तो जब डिफरेंशिएशन में अकेला कांस्टेंट घूम रहा था तो अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आया था, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन में चेंजेस निकालते थे, चेंजेस। लेकिन यहां पे अगर अकेला कांस्टेंट होगा, अगर यहां पे अकेला कोई कांस्टेंट होगा तो उसका आंसर 0 नहीं होगा, क्योंकि यहां पे हम डिफरेंशिएशन नहीं निकाल रहे हैं, हम बदलाव नहीं निकाल रहे हैं। तो अगर कांस्टेंट के साथ क्या है, dx है, तो क्या करोगे आप, उस कांस्टेंट को बाहर ले आओगे, उस कांस्टेंट को बाहर ले आओगे, अंदर बच जाएगा dx, और dx का इंटीग्रेशन हमारा पहला ही फॉर्मूला आज का जो कि x हो जाता है। तो यहां पे हमारे पास कांस्टेंट है और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x हो जाता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे शायद कि हमने यहां पे dx का इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया। नहीं, dx का इंटीग्रेशन तब होता है जब अकेला dx बैठा हो, लेकिन dx के साथ उसी की कोई पावर बैठी तो ये फॉर्मूला लगाना, फिर dx का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। चलो आओ, इसका कुछ क्वेश्चन करवाने की शायद जरूरत तो नहीं है, बट आओ मान लो 3 dx है, अब 3 बाहर आ गया, अंदर बच गया dx, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो इसका आंसर 3x आ गया। तो अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंटीग्रेशन में डिविडेंड रूल, प्रोडक्ट रूल है ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हमें पूरी 11th-12th में पढ़ना ही नहीं है बेटा। अगर आपके स्कूल में डिफरेंशिएशन के साथ इंटीग्रेशन करवा रहे हैं, इंटीग्रेशन में भी डिविडेंड और प्रोडक्ट रूल करवा रहे हैं, तो हो सकता है फिर आपके में आए। लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो कि आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए पूरी 11th-12th में इंटीग्रेशन में इससे ज्यादा फॉर्मूले नहीं लगेंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो, मुझे पता, अगर ऐसा कोई चीज मिल गई आपको तो मुझे ही बताना कमेंट सेक्शन पे कि भैया 16-17 साल से मुझे ऐसी कोई चीज क्यों नहीं दिखी जिसमें 11th-12th में पढ़ते हुए हमें इन फॉर्मूलों के अलावा कोई जरूरत पड़ रही है, ठीक है बच्चों। चलो
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे पास कौन से फॉर्मूले की, चौथे नंबर के फॉर्मूले की। ये एक्चुअली फॉर्मूला नहीं है, जैसे कि बात हुई थी, अगर दो टर्म्स हैं तो आप उन्हें अलग अलग कर सकते हो, जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में भी किया था। जैसे आप m की पावर dx को अलग कर सकते हो और n की पावर कह रहा हूं, सॉरी माय बैड, मैंने गलत बोला। अगर m प्लस माइनस n dx है तो आप m dx को अलग इंटीग्रेट करोगे और n dx को अलग इंटीग्रेट करोगे। मुझे लगता है इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन करवाना बहुत होगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में 4x है, dx है, ठीक है जी। अच्छा, अगर अकेला dx होता है तो अब मैंने बताया अकेले dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना बेटा प्लीज, ठीक है, कहीं मिस कर दो आप। चलो अब इसमें बीच में प्लस है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर dx है प्लस 4x dx है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे, वो ही पावर नीचे आ जाएगी, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे 4 है, x अंदर क्या बच गया, x dx। एक स्टेप चाहे और बढ़ा लो, बाकी धीरे धीरे आप बड़े हो जाओगे। बड़े से मेरा कहने का मतलब है कंसेप्ट वाइज बड़े, तो भैया आप उनको ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, वाला स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपने ओरली कर लिया, 4 बाहर आ गया, x की पावर 1 है, पावर में एक ऐड, वही पावर नीचे, बड़ा भी ठीक है। यहाँ पे आपने एक स्टेप बढ़ा लिया, 4 बाहर आ गया, तो x की पावर 1 है, पावर में एक ऐड, वही पावर नीचे, बाकी तो मैथ्स बचती है। x3 की पावर 3 है और यहाँ पे कट गया तो 2x की पावर 2 हो जाएगा। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो वही फॉर्मूला है यार कि अगर दो टर्म्स है बीच में प्लस माइनस है तो आप उन्हें अलग अलग कर सकते हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। 3 अलग अलग टर्म्स भी हो सकती हैं, ठीक है ना, 3 अलग अलग टर्म्स भी हो सकती हैं। आओ समझे, 3 अलग अलग टर्म्स भी हो सकती हैं। m की पावर 3 है प्लस m की पावर, ऐसे तो 20 टर्म भी हो सकते हैं भैया, इसकी तो टेंशन लेनी नहीं है आपको। अब ये है, मान लो, चलो ऐसा करो, जल्दी से इसका इंटीग्रेशन करो और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ, आप लोग अपने आंसर तो लिखते हो लेकिन टाइम स्टैम्प नहीं लिखते हो यार, टाइम के साथ लिखो प्लीज वहां पे। जैसे अभी अगर ये वीडियो में, मुझे नहीं पता एडिटिंग वेडिटिंग होगी कि नहीं, लेकिन 17 मिनट के आसपास का टाइम हो रहा होगा, 17 हो सकता है, 16 हो सकता है, 18 हो सकता है, 1-2 मिनट ऊपर नीचे, उसके हिसाब से टाइम स्टैम्प के हिसाब से अपना आंसर दो इस वाले क्वेश्चन का कि क्या आंसर है। वीडियो को पॉज करके दे दो, डन है, दे दिया। तो भैया आपने इनको अलग अलग किया, m की पावर 3 dm किया प्लस m की पावर 2 dm किया प्लस 7 dm किया। सही है सही है सही है। क्या आ गया, पावर में एक ऐड हो गया, वही पावर नीचे आ गई, प्लस पावर में एक ऐड हो गया, वही पावर नीचे आ गई, 7 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, dm। dm का इंटीग्रेशन m होता है। ये लो जी, आंसर आ गया। सही है 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 सही है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है प्रोडक्ट रूल और डिविडेंड रूल तो है नहीं, तो अब क्या बचा, साइन बचा, कॉस बचा, खत्म। फिर हम एक लिमिट के साथ भी इंटीग्रेशन सीखेंगे, बता रहा हूं, ठीक है। चलो, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आपको याद हो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स था, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऐसे ही कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन याद करेंगे माइनस साइन एक्स था, लेकिन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, साइन एक्स होता है, यानी कि खेल थोड़ा सा उलट जाता है, खेल थोड़ा सा उलट जाता है, समझ गए। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स है और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स जो है वो साइन एक्स है, ये याद रहेगा। इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं लोग, खत्म करते हैं। फिर मान लो साइन एक्स प्लस एक्स की पावर 3 dx आ गया, लो कुछ भी नहीं है, अलग अलग कर लेते हैं इसको। तो साइन एक्स dx को अलग कर दिया और एक्स क्यूब dx को अलग कर दिया। अब अलग कर दिया तो क्या हुआ भैया, साइन एक्स का क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स, कंफ्यूज मत होना, और इसमें पावर में एक ऐड हो गया और वही पावर नीचे पे आ गई, डन हो गया। तो ये जो हमने अभी इंटीग्रेशन किया, अगर आप हर एक इंटीग्रेशन को देखो तो हर एक इंटीग्रेशन में आपको जो फाइनल आंसर मिल रहे हैं ये आपको फाइनाइट आंसर मिल रहे हैं या मतलब इनडेफिनेट, यानी इसको ऐसे बोलूं क्या ये वेरिएबल आंसर्स हैं या कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट मिल रहा है। जैसे ये जो आपको आंसर मिला x के टर्म में मिला, ये x मिला, ये m के टर्म में मिला, है ना, ये भी x के टर्म में मिला, ये भी x मिला, यहाँ पे भी आप आए तो x मिला, यहाँ पे भी m मिला, x के टर्म में है। तो ये सारे आंसर वेरिएबल मिल रहे हैं आपको, लेकिन हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को जब फिजिक्स में यूज करेंगे तो हमें उनसे एक फाइनल आंसर चाहिए होगा। अब डिफरेंशिएशन में तो आप देखेंगे फिजिक्स में जब यूज करेंगे बहुत इजी होगा, आपने डिफरेंशिएशन किया और डिफरेंशिएशन में x की कोई वैल्यू दे रखी होगी, डिफरेंशिएशन करने के बाद वो वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन
क्योंकि इंटीग्रेशन में हम चीजों को ऐड करते हैं, तो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऐड करते हैं, फ्रॉम वन लिमिट टू अनदर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट। और उसके साथ इंटीग्रेशन करने का मजा थोड़ा सा अलग रहता है। अब जैसे मान लो कहीं पे आपको लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2 dx, तो बड़ा आसान है, पावर में एक ऐड हो जाएगा, वही पावर नीचे x की पावर 3/3 आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे लिमिट भी मिलेगी। लिमिट का मतलब है यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा 0 से आपको जाना है 3। इसका मतलब है आपको x की पावर 2 का इंटीग्रेशन तो करना है, लेकिन उसके बाद आपको उसे ऐड 0 से लेके 3 तक ही करना है। तो ये 0 है, ये इसकी लोअर लिमिट है जहां से आपको शुरू करना है, और 3 इसकी अपर लिमिट है जहां पे आपको इसे खत्म करना है। तो इसका क्या मतलब है, आओ सबसे पहले आप इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दोगे, पावर में एक ऐड, वही पावर नीचे। अब मैंने अभी सिर्फ इंटीग्रेशन किया है लेकिन लिमिट नहीं डाली है, तो लिमिट आपकी जो कि 0 से 3 थी, अब वो आपकी राइट साइड में शिफ्ट होके ऐसे आ जाएगी। जब तक आप लिमिट नहीं डालोगे आपको लिखना पड़ेगा। अब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको इसे इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 3, तो जहां जहां पे भी वेरिएबल x है वहां पे आप पहले 3 डालोगे, माइनस फिर 0 डालोगे, यानी पहले अपर लिमिट डालोगे माइनस लोअर लिमिट डालोगे, जिसको आप फाइनल भी बोल सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जहां जहां पे x है पहले वहां पे हम फाइनल यानी अपर लिमिट डालेंगे, विच इज 3। तो 3 की पावर 3 अपॉन में 3 है, माइनस फिर जहां जहां x है वहां पे हम लोअर लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट। तो यहां पे मेरे पास आ गया 27, इससे कैंसिल हो गया 9, माइनस ये तो 0 ही आ गया। और अब आप देख सकते हो कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो एक फिक्स्ड, एक कांस्टेंट आंसर है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट को पोस्ट कर दिया है, डाल दिया है। ठीक है ना, समझ गए ना। अरे और क्वेश्चन कर रहे हैं, घबराओ मत। ठीक है, और क्वेश्चन कर रहे हैं, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं। जैसे कि मान लो आता है इंटीग्रेशन ऑफ 4x की पावर 3 dx, और लिमिट माइनस में भी हो सकती है, ध्यान रखना -1 से मान लो आपको +1 जाना हो सकती है लिमिट। तो पहले तो आप इंटीग्रेशन करोगे, 4 पावर में एक ऐड होगा और वही पावर नीचे आ जाएगी। आप 4 को बाहर भी ले सकते थे, आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी कर लो। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो मैंने 4 को बाहर लिया, अब पावर में एक ऐड हुआ, वही पावर नीचे आई, ये ब्रैकेट है, लिमिट यहां डलेगी -1 से +1। अब क्या करना है, जहां जहां पे x है वहां पे पहले आपको अपर लिमिट डालनी है, माइनस फिर आपको लोअर लिमिट डालनी है। तो पहले x की जगह अपर लिमिट जो कि +1 है, इसकी पावर 4। अच्छा 4 से 4 आप कैंसिल भी, देखो आपकी मैथ्स की खुद की ट्रिक्स हैं, आप 4 कॉमन लेके काट दो, या पहले आप लिमिट डालो फिर काटो, वो मैथ्स है, ठीक है। खैर सारे ही मैथ्स है, लेकिन x की पावर 4 है तो यहाँ पे पहले 1 आया बाय 4, माइनस लोअर लिमिट, x की जगह -1 आएगा, -1 आएगा। अब क्योंकि ये लोअर लिमिट है, अब यहाँ पे 4 आया, अब यहाँ पे बच गया मेरे पास 1/4। अब क्या -1 की पावर 4 भी 1/4 ही होता है, तो क्या ये 1/4 -1/4 हुआ, कैंसिल हो गया, तो आंसर तो मेरे पास 0 ही आ गया। 0 भी तो एक फिक्स्ड वैल्यू ही है। और अगर यही लिमिट अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कैसे आती है, तो sin x dx, आपको इसे इंटीग्रेट करना होगा 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री, जैसा वेरिएबल वैसी लिमिट होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब sin x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है -cos x, और लिमिट जाती है 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री, लिमिट जाती है 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री, ये ध्यान रखिएगा। अब आप चाहो तो माइनस को बाहर ले सकते हो, नहीं तो अंदर रख लो, आपकी मर्जी है। अपर लिमिट यानी कि cos 30 डिग्री माइनस लोअर लिमिट यानी कि cos 0 डिग्री, माइनस बाहर है, 30 की वैल्यू हो जाती है √3/2 और 0 की वैल्यू हो जाती है 1, तो यहां पे आ जाता है 1 माइनस √3, माइनस मैंने अंदर ले लिया, इसके आगे जितना सॉल्व करना है कर लो। लेकिन आपको समझना है कि यहाँ पे हमने बोर्ड पे क्या किया है, हमने यहाँ पे बोर्ड पे बेसिकली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके उस आंसर को निकाला है। ठीक है, आओ जैसे आओ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो इसका आंसर आप करोगे, इसमें 2 नंबर दे रहा हूं मैं, ठीक है। m की पावर मान लो आ रहा है 3 + 1, जल्दी से इसको सॉल्व करके फिर मैं होमवर्क भी दूंगा आपको, 0 से लेके 2 तक लेके जाओ, इसको सॉल्व करो आंसर ईमानदारी से। जब तक मैं ऐसा करता हूं, जब तक मैं यहाँ पे आपके लिए होमवर्क लिखता हूं, ठीक है, आप इसका आंसर निकालो, जब तक मैं यहाँ पे आपके लिए होमवर्क लिख देता हूं। x² dx
0 से 5 x4 x2 x dx sin x cos x माइनस 3x की पावर 3 dx एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा मान लो 1/x² आया तो 1/x² से घबरा तो नहीं जाओगे ना, इसको x की पावर -2 कर दोगे, ठीक है। लिमिट डाल दो -1 से +1, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क भी हो जाता है। डन है। ये तो हमारा इंटीग्रेशन अंडर 30 मिनट्स हो गया, 45 मिनट्स भी नहीं, बड़ा अच्छी बात है ये तो भैया। ठीक है, चलो आओ। तो ये आपका हमारे पास, आई होप आपने इसको कर लिया क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग इसको अलग अलग करेंगे। अलग करेंगे तो 0 से लेके 2 m की पावर 3 dm आ गया, प्लस में यहाँ पे 1 आया था तो dm 0 से लेके 2 हो गया, ठीक है। अब लिमिट m की पावर 3 है तो पावर में एक ऐड करना है, वही पावर नीचे आ जाएगी। लिमिट आ गई 0 से लेके 2 प्लस dm का इंटीग्रेशन m होता है, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 2, इसकी अलग लिमिट डलेगी, इसकी अलग। अब m की पावर में पहले m है, m में अपर लिमिट फिर लोअर, तो पहले m की जगह 2 आएगा, 2 की पावर 4/4 माइनस फिर m की जगह 0 आएगा, 0 की पावर 4/4, ठीक है। ये मैंने अभी इसको सॉल्व किया है। अब प्लस इसमें भी पहले m की जगह अपर लिमिट आएगी यानी कि 2, फिर लोअर आएगी। अब तो क्या की बात है कि ये तो पूरा 0 ही हो गया, ये आ गया 2 की पावर 4 होता है 2 2 4 4 2 8 16 16 है, 16 से 4 गए तो 4 4 -0 + 2, तो टोटल हमारे पास 6 आंसर आ गया। डन है। तो ये तो मैथ्स हो गई। तो ये हमारे पास होमवर्क हो गया। इंटीग्रेशन अंडर 30 मिनट्स कर दिया भाई साहब। इंटीग्रेशन क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट रूल नहीं है, डिविडेंड रूल नहीं है हमारे लिए 11 12 के लिए, और क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं तो इंटीग्रेशन करना हमारे लिए बड़ा आसान होता है। आप में से कुछ बच्चों को शक हो रहा होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, पूरी 11th पूरी 12th सीबीएसई या कोई बोर्ड जो एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, कोई भी बोर्ड में अगर आपको इनके अलावा, मैंने आपको बताया इसकी जरूरत पड़ेगी आपको आगे, मैंने लिख दिया है, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी लॉग नहीं पढ़ा है, लेकिन इसको मैं समझाऊंगा जब हम लॉग कर रहे होंगे। ये जरूरत आएगी एक क्वेश्चन में वर्क एनर्जी में। लेकिन इन शॉर्ट आपकी टीचर आपको कोई क्वेश्चन दे रही है, उसमें क्या इंटीग्रेशन वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, ये तो फिर लिमिट ही नहीं है, फिर तो पूरा 12th का इंटीग्रेशन है भरा हुआ, जिसमें महीना 2 महीना लगते हैं करने में। लेकिन 11 12th की फिजिक्स को हमने यहाँ पे शुरू करना है, उसके लिए पूरी 11 12th में जितने इंटीग्रेशन की जरूरत है ये है। इसके अलावा कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं पड़ेगी जरूरत, ठीक है। डन है, ओके। मिलते हैं अगले लेक्चर में। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, कितने बच्चे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लिए एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन पे लिखना। ज्यादा से ज्यादा बच्चे एक्साइटेड होंगे तो मैं जल्दी 1 शॉट डाल दूंगा। लव यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना, और अगर पेड बैच में इंटरेस्टेड हैं जहां पे अभी एक ही चैप्टर हुआ है, दूसरा शुरू होने वाला है, नीचे आपको शुरू हो गया है दूसरा, 2-3 क्लास हो गई है उसकी, आप कैप्शंस में डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक वगैरह मिल जाएंगे। लव यू, मिलते हैं।